कासगंज के कस्बा गंजडुंडवारा मोहल्ला खेरू में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने पीडीए बैठक पटियाली विधानसभा अध्यक्ष मुनेंद्र शाह के द्वारा आयोजित की गई। खबर बड़ी है, विस्तार से बताएंगे, बने रहिए TNI 24 के साथ। कासगंज के कस्बा गंजडुंडवारा मोहल्ला खेरू में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने पीडीए बैठक पटियाली विधानसभा अध्यक्ष मुनेंद्र शाह के द्वारा आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता रफीक सदर साहब ने की, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पटियाली विधानसभा की विधायक नादिरा सुल्तान ने कहा कि पीडीए चर्चा कार्यक्रम में आए हुए सभी साथियों को ये याद रखना चाहिए जो आज हम शिक्षा समानता का अधिकार पाए हुए हैं, बाबा साहब की देन है। हम लोगों को अपने बच्चों को शिक्षा के प्रति जागरूक रखना है। समाजवादी पार्टी जिला अध्यक्ष विक्रम सिंह यादव ने कहा, समाजवादी पार्टी वंचित, पिछड़े और सोशल समाज का सरकार बनाने पर विशेष ध्यान रखेगी। समाजवादी पार्टी सभी वर्ग जिनकी संख्या जनसंख्या के आधार पर कम है, इस बार जब सरकार बनेगी उनके लिए विशेष राहत योजनाओं से लेकर किसानों की कर्ज माफी, फीस माफी और महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान करेगी। राष्ट्रीय प्रवक्ता अब्दुल हाफिज गांधी ने कहा कि कमजोर वर्गों का सहारा संविधान है, हमें संविधान की रक्षा करनी चाहिए। जिला महासचिव विनय कुशवाहा ने कहा कि किसानों के कर्ज माफी करेगी, छात्रों की फीस माफ करेगी और समाजवादी पार्टी सामान्य सद्भावना और भाईचारे का काम करेगी और जो अन्य धर्म के धार्मिक आधार पर, जातिगत आधार पर और प्रशासन में जो नीतियों के आधार पर जो लोग साथ पक्षपात हो रहा है उनके खिलाफ समाजवादी पार्टी संघर्ष करती रहेगी और जो पीड़ित और वंचित शोषण को न्याय दिलाते रहे। कार्यक्रम का संचालन राशिद अली ने किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से मुनेंद्र शाह के प्रांजल यादव, डॉक्टर रोहित यादव, नगर अध्यक्ष तारिक महमूद मंसूरी, पुष्पेंद्र यादव, तारिक फारूक, अमर सिंह चौहान, पच पोखरा प्रधान, गुफरान भाई, हिम्मत अली आदि लोग उपस्थित रहे। हमें बघेल, प्रजापति, कश्यप, दिवाकर, कोरी, कंडेरे, बंजारा समाज, दिवाकर समाज, वाल्मीकि समाज, अल्पसंख्यक समाज और जो पिछड़ा वर्ग है जिनके साथ भारतीय जनता पार्टी नाइंसाफी कर रही है, नौकरियों में डाका डाल रही है, उनके अधिकारों पर डाल रही है, पोस्टिंग में डाका डाल रही है, उनके साथ अत्याचार अनाचार कर रही है, अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार कर रही है, उसके खिलाफ जन जागरण अभियान है। जो धोखा हो रहा है, हमारी अधिकारों को खाया जा रहा है, हमें 600-800 रुपए राशन की जगह पे 200 रुपए का सामान दिया जा रहा है, हमारा मिट्टी का तेल काट दिया, हमारी चीनी खत्म कर दी, हमारी 22,500 ओबीसी की नौकरियों में बेईमानी कर ली। प्रधानमंत्री सचिवालय में 90 अधिकारियों में 87 एक ही समाज विशेष के हैं। हमारा सिर्फ ये अभियान है कि 75 साल के बाद आज तक हमारा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जज नहीं है, हमारे 45 केंद्रीय विश्वविद्यालय में कोई प्रोफेसर नहीं है और मेडिकल जो कुलपति बनाएगा उसमें हमारा एक भी ओबीसी और दलित समाज का कोई व्यक्ति नहीं है। उसके खिलाफ जन जागरण अभियान है और गली गली बस्ती बस्ती जा रहे हैं और लोगों को मना रहे हैं। पार्टी की आगामी 2027 के विधानसभा के चुनाव को लेकर क्या तैयारी? 2027 में समाजवादी पार्टी लगभग 325 सीट जीतेगी। लोग भारतीय जनता पार्टी से तंग आ गए और ये कुंभ में जो हुआ है, जो जहां बहुत बड़ी तादाद में लोग मारे गए, जो आजम साहब कुंभ के प्रभारी थे, उन्होंने इतना शानदार जो आयोजन किया था और उसमें संत लोगों ने भी उनकी तारीफ की और राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश जी के प्रबंधन की पूरा देश सलाह कर रहा है। और अब ये साफ हो गया कि कौन बेहतरीन मुख्यमंत्री और कौन बेहतरीन सरकार है। जो संत होने के बाद हत्याओं को, जो लोगों की नृशंस मौत हुई उसको छिपा रहे हैं, जो प्यासे मर गए, जो कुचल के मर गए, जिन्हें जेसीबी से दबाया गया है, जिनकी मौत की संख्या छिपाई गई है। तो मेरा आकलन ये है कि ये जो कुंभ है ये भारतीय जनता पार्टी के जीवन का आखिरी कुंभ है। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी कभी सरकार में नहीं आएगी। ये हम पीडीए के माध्यम से लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं।